पिछली कक्षाओं में जब हमने कर्मफल सिद्धांत के ऊपर बात की थी तो उसमें कुछ प्रश्न निकल के आए थे। उसमें से एक प्रश्न हमारे आदरणीय महेश जी धाम का भी था, एक प्रश्न आदरणीय ललित नागर जी का भी था। तो मैं आदरणीय महेश जी धाम के प्रश्न को लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि कर्म, उपासना और जब ज्ञान की बात आती तो ज्ञान तो समझ में आता है कि हमें ज्ञान हो रहा है, लेकिन कर्म और उपासना में कैसे भेद सकते, क्योंकि कर्म कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं, दोनों किया जा रहा है, इसलिए इसको कर्म ही कहना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ यही प्रश्न था। इसका समाधान हम इस रूप में ले सकते हैं कि जब हम कोई चेष्टा करते हैं, मैंने पिछली बार भी आर्योपदेश रत्नमाला से कर्म की परिभाषा दी थी। महर्षि दयानंद ने कर्म की परिभाषा कहते हुए कहते जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहलाता है। मन, इंद्रिय और शरीर में जीव यानी आत्मा जो चेष्टा करता है, जो चेष्टा होती है उसमें, वो है कर्म। और यहीं पर महर्षि ने उपासना की भी परिभाषा दी। 26वें नंबर पर लिखा है जिसके द्वारा ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना है। जिसके द्वारा ईश्वर के ही आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना है, वह उपासना है। अब यहां हम कर्म और उपासना में थोड़ा सा भेद देख रहे हैं। कर्म हम चेष्टाएं जो कर रहे हैं वो कर्म है, और जब आत्मा परमेश्वर में मग्न हो जाती है, वह अवस्था जब आती है, वह उपासना है। उस उपासना तक पहुंचने के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं उसको ध्यान का कर्म कह दो, समाधि का कर्म कह दो। जो समाधि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वहां तक तो कर्म उसको मानना चाहिए। और जब वो अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जो उपासना होती है, जो उसके समीप हम पहुंच जाते हैं, उस परमेश्वर में मग्न हो जाते हैं, तो वो उपासना कही जाती है। मैं समझता हूं उपासना और कर्म का सामान्य भेद आप समझ गए होंगे। यह विषय बहुत विस्तृत है, बहुत गंभीर है। धीरे धीरे अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन करते करते हम जब बढ़ेंगे तो हम इनको समझना समझ सकते हैं।